कुछ लोग इतिहास में नहीं दिलों में लिखे जाते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अंधकार में डूबे हुए समाज को रोशनी दिखाई, एक ऐसी सोच जिसने इंसान को इंसान बनना सिखाया, एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल के अंदर पानी भी छूने का हक नहीं था, एक ऐसा बच्चा जिसको स्कूल में सबसे पीछे बिठाया जाता था, जिसके नाम से पहले उसकी जाति सामने आती थी, लेकिन वो पढ़े, आगे बढ़े और दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अपनी पहचान बनाई। आज हम नमन करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। पर उनकी मंजिल यह नहीं थी कि वो सिर्फ खुद कामयाब हो जाएं। उनका सपना था एक ऐसे समाज का निर्माण जहां पर हर इंसान को बराबर अधिकार मिले, जहां पर समाज के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बराबरी से जीने का अधिकार हो, वो इज्जत से अपना जीवन जी सके। और फिर उन्होंने भारत को दिया उसका सबसे बड़ा अधिकार, संविधान, जो हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार देता है। बाबा साहब ने सिर्फ जाति के खिलाफ ही नहीं बल्कि महिलाओं को समान अधिकार के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने ये माना कि इस समाज का, भारत का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलेंगे। उन्होंने जातिवाद से ऊपर उठ के सब समाज की महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया और अंत तक संघर्ष करते रहे जब तक महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिल गया। उन्होंने एक ही बात कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक क्रांति है। आज अगर हम समान अधिकारों के साथ खड़े हैं, अगर आज हमें बोलने की आजादी है, अगर आज हमें समानता का अधिकार है, तो उसके पीछे एक व्यक्ति का बहुत बड़ा संघर्ष है और वो है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने पूरे जीवन दूसरों के लिए, उनकी आजादी के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनकी समानता के लिए दे दिया। आज हमें उनके सिर्फ और सिर्फ जन्म दिवस मनाने की ही जरूरत नहीं है, आज हमें जरूरत है उनके विचारों को अपनाने की। जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक समाज संगठित नहीं होगा, जब तक समाज संघर्ष नहीं करेगा, तब तक वो तरक्की कैसे करेगा, तब तक वो विश्व गुरु कैसे बनेगा, तब तक 2047 का सपना पूरा कैसे होगा। मैं खास तौर पे युवाओं से अपील करता हूं कि वो सिर्फ ये ना सोचें कि बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ दलितों के, दबे कुचले लोगों के ही नेता थे, या उन्होंने सिर्फ इन्हीं समाज के लिए कुछ किया है। बाबा साहब की किताबें हम सबको पढ़नी चाहिए। बाबा साहब के विचारों को गहनता से हमें स्वयं सीखना चाहिए, ताकि हम 2047 के विकसित भारत का निर्माण करने में अहम योगदान कर सकें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनके जीवन के किए गए त्याग को सच्चा समर्पण होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।